हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टैली में कंपनी क्रिएट करना बताऊंगी। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कंपनी इन्फो की स्क्रीन पर वर्क करना है। अगर कंपनी इन्फो की स्क्रीन ओपन नहीं है, इन केस जैसे ही अगर हम टैली ओपन करते हैं, हम देखते हैं कि गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन ओपन है। अगर हमें कंपनी इन्फो में एंटर करना है तो हम कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F3 कर देंगे। उसके बाद हम कंपनी इन्फो में एंटर कर लेंगे। उसके बाद हम कीबोर्ड से डाउन एरो की सेलेक्ट करेंगे, जहां से हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्रिएट कंपनी का। अब हमने जैसे ही क्रिएट कंपनी का ऑप्शन सेलेक्ट किया, हमने देखा सी जो है रेड कलर में हाईलाइट हो गया। सी का रेड कलर में हाईलाइट होने का मतलब है सी जो है इसकी शॉर्टकट है। अगर आप कीबोर्ड से सी भी प्रेस कर देते हैं तो भी कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अगर आप क्रिएट कंपनी का ऑप्शन सेलेक्ट करके एंटर भी प्रेस करते हैं तो भी क्रिएट कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, आप देखते हैं शट कंपनी में एच का ऑप्शन एच जो है रेड कलर में हो गया, सेलेक्ट कंपनी में एस रेड कलर का हो जाएगा। इट मीन सेलेक्ट कंपनी अगर हमें ओपन करना है तो हम कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे, शट कंपनी के लिए एच प्रेस करेंगे, इसी तरह क्रिएट कंपनी के लिए सी प्रेस करेंगे। अब हम सी प्रेस करते हैं। जैसे हमने सी प्रेस किया, क्रिएट कंपनी की स्क्रीन ओपन हो गई है। अब हम डायरेक्टरी में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सी ड्राइव tally.erp9/data। ये डायरेक्टरी में ये शो कर रही है कि कंपनी का डाटा जो है किस डायरेक्टरी में स्टोर है। देन नेम में हम एंटर करेंगे जिस नाम से हम अपनी कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं। लाइक मैंने कंपनी का नाम दिया LSOIT इंडिया, एंटर। मेलिंग एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मेलिंग नेम है। मेलिंग नेम में अभी हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने नेम में LSOIT इंडिया एंटर किया, मेलिंग नेम में भी वही नाम एंटर हो गया। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, एंटर। एड्रेस, अब हम कंपनी का नाम देने के बाद अगर जो भी फील्ड्स यहाँ पे एंटर करेंगे, लाइक एड्रेस, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी हम डिटेल एंटर करेंगे वो सभी फील्ड्स ऑप्शनल है। अगर आप उनमें डाटा एंटर करना चाहते हैं, डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज कंपनी का नाम देकर भी आप इन डिटेल्स को एज इट इज छोड़ के अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एड्रेस एंटर करती हूँ। स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स फॉर, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इंडिया, देन स्टेट सेलेक्ट करते हैं दिल्ली, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एंटर। अब कंपनी डिटेल्स में करेंसी सिंबल है जहाँ पे हम रुपी सेलेक्ट करेंगे, एंटर। मेंटेन, कंपनी को हम दो तरह से मेंटेन कर सकते हैं, अकाउंट्स ओनली एंड सेकंड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अब यहाँ पर अकाउंट्स ओनली का मीनिंग है अगर हम कंपनी के सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं तो हम अकाउंट्स ओनली में काम करेंगे। अगर हम कंपनी में फाइनेंशियल रिकॉर्ड के साथ इन्वेंट्री भी क्रिएट करते हैं तो हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के साथ काम करेंगे। अभी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अकाउंट्स ओनली, एंटर। फाइनेंशियल ईयर, यहाँ से हम देंगे 1 अप्रैल 2008, देन बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। जैसे आप फाइनेंशियल ईयर में जो डेट एंटर करेंगे, बुक्स बिगनिंग में भी वही डेट एंटर हो जाएगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंपनी तो आपने 1 अप्रैल को स्टार्ट की, बट आप अगर उसके अंदर काम जो है 2 तारीख से या 3 तारीख से शुरू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वही डेट मेंशन कर देंगे जिस डेट से आपने अपनी बुक्स जो है स्टार्ट की हैं, एंटर। देन एंटर करते जाएंगे, एक्सेप्ट, यस। इस तरह से हमारी ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब हम नेम ऑफ कंपनी में देख रहे हैं, यहाँ पे LSOIT इंडिया लिखा आ गया। जिस नाम से हम कंपनी बनाएंगे वो नेम ऑफ कंपनी में एंटर हो जाएगी। अभी यहाँ पे शो कर रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड। अभी हमने इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, इसलिए वो यहाँ पर शो कर रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड। थैंक यू।